हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट ईयर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस रिसीव हुई। इस समय चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स की नई लिमिट क्या है जिसको क्रॉस होने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब इशू करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए और नोटिस से बचने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड का जो यूज होता है वो पर्सनल या बिजनेस पर्पस के लिए आप करते हो, जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो। ट्रैवल की बुकिंग आप करते हो, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन, बस, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेस्टोरेंट एंड फूड डिलीवरी जैसे स्विगी, जोमेटो, डोमिनोस, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, या फिर आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की पेमेंट करनी हो, मोबाइल रिचार्ज आपको करनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, मेडिकल और हेल्थ केयर में से हॉस्पिटल्स की पेमेंट होगी, फार्मेसी या लैब टेस्टिंग की पेमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो परचेस आप करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, ग्रोसरी एंड सुपरमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस, डी मार्ट एंड ऑनलाइन ग्रोसरी। ईएमआई पे आप कोई भी आइटम्स बाय करते हो जैसे कि मोबाइल, एसी, फर्नीचर, ठीक है। एजुकेशन और फीस की पेमेंट भी, कोचिंग की फीस हो, स्कूल कॉलेज की फीस, ऑनलाइन कोर्सेस। दोस्तों ये डिफरेंट पर्पस होते हैं, बिजनेस हो या पर्सनल हो, सभी के लिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज यदि करते हो तो यहां पर क्रेडिट कार्ड आपकी है, ट्रांजैक्शंस भी आप कर रहे हो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कार्ड के यूज के लिए आपको नोटिस क्यों जारी करता है? जनरली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तब आती हैं यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या उससे ज्यादा आप साल भर में क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, बार बार हाई वैल्यू के पेमेंट आप करते रहते हो, वॉलेट, यूपीआई, एग्रीगेटर से अनयूजुअल रिफंड लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं जिससे कि उनको कैशबैक मिल जाए या रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाए। इसके अलावा आप जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें तो यहाँ पे जैसे रेजर पे हो गया, पे यू हो गया, कैश फ्री हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, जिसमें कि आप बिजनेस वगैरह करते हो तो ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पेमेंट रिसीव या सेंड करने के लिए। इसमें आपने कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराई हुई, आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, तो पेमेंट आप मान लो कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू आप रिसीव कर रहे हो। अब कस्टमर क्या करता है, आपको गुड्स रिटर्न कर देता है और पेमेंट एग्रीगेटर वापस रिफंड कर देता है। लेकिन ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने की पेमेंट रिसीव किया है आपके बिहाफ पर, वो क्रेडिट हो रहा है तो डिपार्टमेंट उसको दोस्तों चेक करता है कि ये क्रेडिट कहां से आ रहा है और उसी अमाउंट को वो कंसीडर करता है। अब आपने अपने कार्ड से बहुत ज्यादा विड्रॉल कर रखा है, अब क्रेडिट कार्ड से लोग कैश का विड्रॉल भी करते हैं, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो आप बार बार यदि कैश विड्रॉ करते जा रहे हो क्रेडिट कार्ड से तो इन सब केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है। तो क्या क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई लिमिट इनकम टैक्स लॉ में बताई गई है कि उसको क्रॉस होने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर देगा? अब इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड आपका है और आप चाहे एक क्रेडिट कार्ड रखो चाहे 10 क्रेडिट कार्ड रखो, आपको जितनी मर्जी हो उतना आप ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड से करते रहो। आपके लिए कोई भी लिमिट दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फिक्स नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रूल ये कहता है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी 25-26 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक, इस बीच में यदि आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया सारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए और आपने 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया हुआ है या फिर आपने कैश पेमेंट कर रखा है, क्रेडिट कार्ड बिल जैसे ही आपको मिलता है। अब जैसे जो लोग ऑनलाइन दोस्तों पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो ऑफलाइन क्या करते हैं, बैंक ब्रांच में जाकर के काउंटर पे कैश जमा करते हैं और काउंटर वाला क्या करता है, वो कैश का पेमेंट जो है आपसे लेता है और आपके क्रेडिट कार्ड में उसको अपडेट कर देता है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको क्रेडिट कार्ड का बिल मिला और आपने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रखा है, ठीक है, या फिर हाई रिफंड्स और मिसलेनियस रिसीट्स। तो यहाँ पे आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया हुआ है या कैश में आपने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया हुआ है, मिसलेनियस रिसीट्स हो रखी हैं या फिर हाई रिफंड के केसेस हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जैसे कि आप जो है फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स पे जाते हो क्रेडिट कार्ड से ही आपने स्पेंडिंग की हुई है, तो इन सभी केसेस में बैंकिंग कंपनी को कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थर्ड पार्टी एप्स
जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ऐप, रेजर पे, जितने भी आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, तो जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है ये लोग एसएफटी के माध्यम से, जिसमें फॉर्म 61A ये लोग यूज़ करते हैं, आपके पैन नंबर पे ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर दी जाती हैं। अब ये ट्रांजेक्शन जब रिपोर्ट कर दी जाती हैं तो ऐसा नहीं कि आपने कोई गुनाह कर दिया है, आपको क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए थे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए नोटिस कब रिसीव होती है। आपको शुरू में मैंने दिखाया कि आपके क्रेडिट कार्ड पे 10 लाख 20 लाख या उससे हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते जा रहे हैं, आप बार बार कैश विड्रॉ करते जा रहे हो, ठीक है। तो आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हो वो यदि रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पैन नंबर पे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, या फिर दोस्तों आप ITR को फाइल करते हो, ठीक है। लेट से कि आपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट 8 लाख रुपए कर दिया और आपने ITR फाइल किया, उसमें आपने 4 लाख की इनकम सिर्फ दिखा दी, या फिर आपने ITR फाइल ही नहीं किया, तो यहां पर आपके क्रेडिट कार्ड से इतनी ह्यूज स्पेंडिंग हो रही है जबकि आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो, या फिर ITR में आप इनकम कम दिखा रहे हो। तो जब आपकी इनकम और आपकी क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है, जो आप खर्च कर रहे हो, 10 लाख 12 लाख 15 लाख का जो आप पेमेंट करते जा रहे हो, वो दोस्तों जब आपके ITR की इनकम से मैच नहीं करता है तब डिपार्टमेंट आपके केस को ओपन कर सकता है और आपको नोटिस सेंड कर सकता है। अब जैसे मान लो कि आपने ITR 15 लाख की फाइल की, उसमें आपने सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, कैपिटल गेन की इनकम आपने दिखा दी और क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट किया यहाँ पे 10 लाख का, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे इनकम के सोर्सेस को आप बताते हो कि हमारे ऐसे सोर्सेस से इनकम हो रखी है। तो आपकी इनकम यदि हो रही है तो आप जितनी मर्जी उतना आप खर्च करो, बस आपको ये काम करना है कि आपको अपने ITR में इनकम दिखानी है। यदि आपका दोस्तों खर्चा ज़्यादा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आप करते जा रहे हो और आपके पैन नंबर पे वो रिपोर्ट होती जा रही है, लेकिन ITR में आपकी इनकम कम दिख रही है, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम है। अब क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको डिपार्टमेंट से नोटिस यदि मिलती हैं, उसके पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अपने पास रखना है, बैंक का स्टेटमेंट रखना है, इनवॉइस, बिल या फिर एग्रीमेंट। यदि आप बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो आपको उस केस में इनवॉइसेस, बिल या फिर एग्रीमेंट जरूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड से जितने भी पेमेंट कर रखे हो, ऑनलाइन शॉपिंग आपने किया, ट्रेवल बुकिंग किया, ठीक है, जो भी डिफरेंट पर्पस मैंने आपको दिखाए थे, सबकी आपको इनवॉइस और बिल एक फाइल में प्रिपेयर करके रखनी है। इसके बाद रिफंड के प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट हमेशा क्रेडिट को कंसीडर करता है। यदि मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ, आपको कैशबैक मिला या फिर रिवार्ड पॉइंट्स मिले, तो अल्टीमेटली आप उस कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट्स को नेक्स्ट पेमेंट में आप एडजस्ट करते हो, या फिर वो पेमेंट आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके के जो भी क्रेडिट में आपके पेमेंट आते हैं, ठीक है, रिफंड आते हैं, उसको भी डिपार्टमेंट कंसीडर करता है। तो आपको वो बताना है कि ये जो रिफंड है ये हमारी इनकम नहीं है, पहले ये पेमेंट डेबिट हुआ था, उसके बाद वापस में रिफंड आया हुआ। पेमेंट समरी फ्रॉम वॉलेट एंड गेटवे, ठीक है, वॉलेट और गेटवे से जो भी पेमेंट किए जा रहे हैं उसका आपके पास एक समरी जरूर होना चाहिए। अब फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई नोटिस ना आए, इससे आपको कुछ उपाय है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से बिजनेस और पर्सनल दोनों का ही आप खर्चा करते हैं, तो उस केस में दोनों को आपको अलग रखना है, इन एक्सपेंसेस को। हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स के सारे प्रूफ आपको संभाल के रखने हैं, रिफंड हो या फिर सेटलमेंट हो उसका ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है। आपकी जितनी इनकम है स्पेंडिंग भी उसी रेंज में आपको रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम कुछ और ये स्पेंडिंग आपकी बहुत ज्यादा होकर के जा रही है। और ITR फाइल करते समय आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 केसेस हो सकते हैं। पहले तो नील की ITR, या फिर आप ITR फाइल ही नहीं कर रहे हो, आपकी स्पेंडिंग जो है ज़्यादा, इनकम आप कम दिखा रहे हो। तो ये फिर क्या होता है, ये आपकी स्पेंडिंग जो होती है जब रिपोर्टेड इनकम से आप अपनी ITR में जितनी इनकम को रिपोर्ट कर रहे हैं उससे आपकी स्पेंडिंग यदि ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाते हैं, फ्लैग हो जाते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे इन फ्लैग ट्रांजेक्शन्स के लिए नोटिस सेंड करता है। तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए डिपार्टमेंट ने कोई रोक टोक आपको नहीं लगा रखी है, आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। बस लिमिट इसलिए लगाई गई है 10 लाख की और 1 लाख की कि जैसे वो क्रॉस करेगा जो भी कंसर्न्ड
इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, पेमेंट गेटवे है, वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को आपके पैन नंबर पे सूचना देते हैं कि इस पर्सन का इतना इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया है या फिर इतना रिफंड क्रेडिट हुआ है। तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आप आईटीआर में यदि अपने इनकम के सोर्स को बताते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।